हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की ये रोमांचक कॉमिक्स मैं समय हूँ का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। रोबो के हाथ से मशीन का न जाने कौन सा हिस्सा दबा और चमत्कार हो गया। अरे ये कैसे हो गया? मेरे चारों तरफ की हर चीज की गति बहुत कम हो गई है। जैसे जैसे कि ये चीजें रुक सी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी फिल्म को स्लो मोशन में देख रहा हूँ। पर मेरी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जरूर इस यंत्र का कमाल है। इस यंत्र में समय की गति को कम करने की अद्भुत शक्ति है। मेरे मशीनी अंगों में हो रही खराबी भी रुक सी गई है। शायद पानी के कारण इनके अंदर हो रही प्रतिक्रिया भी रुक सी गई है। अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की हर शक्ति को अब मेरे आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है समय की शक्ति। सबसे पहले मैं यूरेनियम के बक्सों को यहाँ से दूर ले जाता हूँ और उसके बाद मैं वापस आकर ध्रुव को रास्ते से हटाने का इंतजाम करूँगा। चल रोबो, अब तो तू वाकई दुनिया का शहंशाह बन गया है। रोबो ने बक्सों को पास के द्वीप के तट तक पहुंचाने में एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया। अरे वाह, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां समय की चाल धीमी होती जा रही है। आकाश में उड़ते पंछी और समुद्र की लहरें भी एक चित्र के समान स्थिर सी लग रही है। अब ध्रुव के पास वापस चलता हूँ, उससे भी थोड़ा मजा ले लिया जाए। ध्रुव भी रोबो को ही ढूंढ रहा था। अरे पानी अरे अभी अभी तो रोबो यहीं पर था, फिर पलक झपकते ही वह गायब कैसे हो गया? ये व्हाट ये ये शार्क अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? और इसको यहाँ तक लाने वाला रोबो है। यानी रोबो और शार्क एकाएक मेरे सामने प्रकट हो गए। पर कैसे? ही ध्रुव की शक्ल देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं समय को धीमा करके शार्क को ढकेलकर यहाँ तक ले आया था। अब मैंने समय की गति को फिर से सामान्य कर दिया है, लेकिन अब फिर से समय को धीमा करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना शार्क से मुझे भी खतरा हो सकता है। बाय ध्रुव। और अगले ही पल, अरे रोबो फिर से गायब हो गया, लेकिन वह शार्क को यहीं पर छोड़ गया है, मुझको डिनर समझकर खाने के लिए। रोबो ने दूर जाते ही समय की गति को एक बार फिर सामान्य कर दिया था। अब ध्रुव को धीरे धीरे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। उफ, पानी के अंदर मैं शार्क जितनी फुर्ती नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने कुछ ही सेकंडों में शार्क को काबू में नहीं किया तो ये मेरी जिंदगी के आखिरी सेकंड साबित होंगे। अब तो मेरे बचने की सिर्फ एक यही रास्ता है कि ये शार्क तैरना ही भूल जाए। अरे वाह, ये तरीका तो मेरे काम आ सकता है। मैं सचमुच शार्क को तैरना भुला सकता हूँ। स्टार लाइन पहले तो शार्क की पूंछ से लिपटी और फिर उसके फिन पर लिपटनी शुरू हो गई। अब शार्क तैरने के लिए अपनी पूंछ को लहरा नहीं सकती और अब ये पानी में पत्थर की तरह डूबती चली जाएगी, क्योंकि अन्य मछलियों की तरह शार्क के शरीर में हवा से भरे हुए बैग नहीं होते जो उनको पानी में बगैर पूंछ हिलाए भी तैराए रखते हैं। इसीलिए शार्क पैदा होने से मरने तक पूरे जीवन लगातार तैरती रहती है। पर यह शार्क अब ऐसा नहीं कर पाएगी। मैं बच तो गया हूँ, लेकिन रोबो भी बच गया है। अब उसको ढूंढने की कोशिश करना भी बेकार है। लेकिन फिर भी यह रहस्य अभी तक रहस्य ही है कि रोबो को नई शक्ति कहाँ से मिली और उस शक्ति का प्रयोग वह अब किस तरह से करेगा। ध्रुव को यह आभास नहीं हो पा रहा था कि समय की गति एक बार फिर धीमी हो रही है, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी सभी चीजों की गति भी कम हो रही थी। पर इस बार यह काम रोबो का नहीं था। यहीं कहीं पर गिरा था मेरा यंत्र। इस जल क्षेत्र में मौजूद गर्माहट भी इस बात की पुष्टि कर रही है, पर वह यंत्र यहाँ पर कहीं नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक जल प्राणी है, यानी इस यंत्र को इस ग्रह का कोई प्राणी ले गया है। मुझे उस प्राणी को ढूंढना होगा और उस प्राणी को ढूंढने का एकमात्र सूत्र है यह डोरी। यहाँ पर जो भी प्राणी आया था वह इस जलजीव को इसमें बांधकर उस यंत्र को ले गया है। अब मुझको बस इस डोरी के मालिक का पता करना है और एक बार मैं उससे अपने यंत्र का वह टुकड़ा हासिल कर लूं, फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज चलेगा।
क्योंकि फिर इस ब्रह्मांड को चलाने वाला समय मेरे कब्जे में होगा। शक की सुई ध्रुव की तरफ घूम रही थी, लेकिन समय यंत्र का वह हिस्सा कहीं और ही था। हमें ग्रैंड मास्टर को अकेले जाने देना नहीं चाहिए था। जूनियर जो ने उनको जरूर किसी जाल में फंसा लिया है, वरना वे अब तक वापस जरूर आ जाते। ग्रैंड मास्टर को कम मत समझो, वह जरूर आएंगे और जल्दी ही आएंगे। फिलहाल तो 50 किलोमीटर तक उनका कोई पता नहीं है। वह इसलिए क्योंकि रोबोट तुम्हारे पीछे खड़ा है यूरेनियम के साथ। ग्रैंड मास्टर, पर अभी अभी तो आप दूर दूर तक कहीं नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कि आप एकाएक भगवान की तरह प्रकट हो गए। भगवान ही बन गया हूं मैं। अब मुझको इराक से मिले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कोई समस्या नहीं है। पर उन्होंने तो कहा है कि अमेरिका में कम से कम 20 जगहों पर ऐसे विस्फोट करने हैं जिसमें हर विस्फोट में कम से कम 500 लोग मारे जाए। जानता हूं, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से घुटने टिकवाऊंगा और दुनिया पर राज करूंगा। बचेंगे तब करेंगे ना, क्योंकि फिर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां कुत्तों की तरह हमारे पीछे लग जाएगी। अब पूरी दुनिया की सेनाएं मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वह कैसे? समय आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। अब ये यूरेनियम हमारा पावर प्लांट चलाने के बजाय मिनी एटम बम बनाने के काम आएगा। 20 एटम बम फटाफट। लेकिन ग्रैंड मास्टर, इतने बड़े काम के लिए आपको हमको प्लान बनाना होगा, अपने आदमियों का नेटवर्क तैयार करना होगा, बम लगाने वाले जगहों की सूची बनानी होगी। इस काम को मैं अकेला ही कर लूँगा, तुम सिर्फ एटम बम तैयार करो। पर ग्रैंड मास्टर, इतने बड़े काम को आप अकेले ही कैसे कर पाएंगे? अरे, ग्रैंड मास्टर तो फिर गायब हो गए। रोबो के पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति आ गई है। वे इस काम को जरूर पूरा करेंगे। वे जैसा कहते हैं वैसा ही करो। राजनगर में जब से मैंने लड़कियों को फाइट ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तब से 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली है। आज तो मैं बिस्तर पर गिरी और नताशा। ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार मेरे बेडरूम में। हाउ स्वीट। कुछ भी स्वीट नहीं है नताशा। मैं तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में बात करने आया हूँ, रोबो के बारे में। पर उनसे तो मैं आइवन वाली घटना के बाद मिली ही नहीं हूँ। हुआ क्या है? इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े शहंशाह, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ध्रुव नताशा को पूरी घटना विस्तार से बताता चला गया। ओह, यूरेनियम रोड्स और पापा के पास गायब होने की शक्ति। हाँ नताशा, रोबो या तो खुद खतरे में पड़ने जा रहा है या फिर दुनिया को खतरे में डालने जा रहा है। मुझे रोबो को रोकने के लिए उसका पता चाहिए, और वह तुमको जरूर पता होगा। सॉरी ध्रुव, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त जरूर हो, पर रोबो को कोई भी गलत काम करने से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैं रोबो फोर्स की कमांडर रह चुकी हूँ। रोबो की फोर्स में अभी भी मेरे विश्वास पात्र मौजूद है। मैं उनसे रिपोर्ट लूंगी और फिर खुद तय करूंगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है नताशा, फिर मैं चलता हूँ। मुझको तबाही होने से पहले रोबो तक पहुँचना है। अरे, कॉफ़ी तो पीते जाओ। ऐसे गुस्सा होकर जाओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? चलो तुम्हारी नींद के नाम पर कॉफ़ी पी लेता हूँ। ओह, मेरा पैर। ध्रुव बचो। ओफ, मैं इतना फुर्तीला नहीं हूँ। व्हाट? कि गिरती गर्म कॉफ़ी से बच सकूं? अरे, मैं तो कहीं और हूँ। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ ताकि हम अकेले में आराम से बात कर सके। कौन हो तुम और ये काम तुमने किया कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझको तुम समय कह सकते हो। मैं समय हूँ और मैं तुमको यहाँ पर समय की गति को रोक कर लाया हूँ। इसीलिए तुमको समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। एक पल में तुम कहीं और थे और दूसरे पल में कहीं और। तुम समय की गति को रोक सकते हो। कमाल है। पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? समय की गति से भला मेरा क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे समय यंत्र का वह भाग है जो समय की गति को न सिर्फ पूरी तरह से रोक सकता है, बल्कि मेरे यंत्र में जुड़ जाने के बाद
मुझे भूतकाल या भविष्य में भी ले जा सकता है, लेकिन समय की गति को तो तुम अभी भी रोक सकते हो। ऐसा तुमने ही अभी कहा है ना। मैं अभी समय की गति को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, सिर्फ धीमा कर सकता हूँ, बहुत धीमा। तुम्हारे पास वाले यंत्र का हिस्सा पाकर मैं समय की धारा को न सिर्फ रोक सकूंगा बल्कि किसी भी दिशा में मोड़ भी सकूंगा। अब लाओ, वह यंत्र मुझे दे दो। मुझको पता नहीं है कि तुम किस यंत्र की बात कर रहे हो। तुमको कैसे पता था कि तुम्हारा यंत्र मेरे ही पास है? इससे ये तुम्हारे शरीर को स्पर्श करके आया है, इसलिए इसके और तुम्हारे शरीर के वाइब्रेशन एक ही है। ये मुझको वहीं पर मिली जहां पर मेरा यंत्र गिरा था, और इसके वाइब्रेशन का पीछा करते मैं तुम तक पहुंच गया। बहाने छोड़ो और यंत्र मुझे दे दो, वरना तुम्हारी मौत के समय के फासले को मैं एक पल में पूरा कर दूंगा। यह स्टार लाइन तो मैंने शार्क पर बांधी थी, जहां इसका यंत्र समुद्र में गिरा था, और वहां से मेरे अलावा उसको सिर्फ एक ही शख्स ले जा सकता है, रोबो। अब मुझको रोबो की नई शक्ति का राज समझ में आ गया है, लेकिन अगर मैंने इसको रोबो का नाम ना बताया तो रोबो के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी खतरे में पड़ सकता है। समय के इरादे नेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे इससे पहले रोबो तक पहुंचकर उस यंत्र को हासिल करना होगा। तेरी खामोशी बता रही है कि तुझको जीने के लिए समय नहीं चाहिए। तेरी खामोशी बता रही है कि तुझको जीने के लिए समय नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तेरा एक कदम मौत की तरफ बढ़ा ही देता हूँ। आख, अभी तो ये मुझसे 10 कदम दूर खड़ा था और अभी इसने मुझे फांसी पर लटका रखा है। अगले ही पल तू अपने आप को किसी खाई में गिरता हुआ भी पा सकता है, या अपने सिर के ऊपर गिरती चट्टान को भी देख सकता है, और ऐसे दृश्य तू तब तक देखता रहेगा जब तक तू मुझको यंत्र नहीं दे देता। मेरा दिमाग और दिल ज़्यादा देर तक ऐसी यंत्रणा को सहन नहीं कर पाएंगे। या तो मैं मर जाऊंगा और या तो मुझे रोबो का नाम बताना ही पड़ेगा। तू बहुत सख्त जान है, इसीलिए तेरे दिमाग और जुबान को हिलाने के लिए तुझको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझको समय धारा में ले जाना होगा, वहां जहां पर समय की विभिन्न और अनगिनत धाराएं लगातार आपस में टकराती और टूटती रहती हैं, और यहाँ की धाराओं में तुझको वह दिखेगा जो तेरे दिमाग को तोड़कर रख देगा। फिर मुझको वह जानकारी अपने आप मिल जाएगी जो तेरी जुबान नहीं बता रही है। उफ, अद्भुत है ये दृश्य। ये तो मेरी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान को भी कुछ पलों में पागल बना देगी। समय धारा में फंसे समय और ध्रुव के लिए तो समय जैसा कहीं था ही नहीं, लेकिन अन्य स्थानों पर समय अपनी सामान्य गति से बीतता जा रहा था। अभी 2 ही बम असेंबल हो पाए हैं रोबो। इससे जल्दी काम करना खतरनाक हो सकता है। बम यहीं पर फट सकता है, और या फिर कहीं पर भी नहीं फटेगा। ठीक है, फिर तुम आराम से काम करो, मैं इन 2 बमों से ही अपना काम चला लूंगा। लेकिन रोबो, इन बमों में सिर्फ 500 लोगों को मारने की नहीं, बल्कि एक पूरा महानगर तबाह कर सकने लायक यूरेनियम है। इसको फोड़ने से पहले सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाइएगा। लो, रोबो तो फिर पूरी बात सुनने से पहले ही गायब हो गए। अगर इन्होंने जरा सी भी गलती की तो कहीं यह हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। उफ, अब ये फ़ोन किसका आ गया? इस खास नंबर पर तो सिर्फ रोबो के ही फ़ोन आते हैं, पर वे तो अभी अभी यहाँ से गए हैं। फिर ओह, ये फ़ोन तो इतने दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा कमांडर। कहिए, आपने गुलाम को कैसे याद किया? मुझे पापा के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। पूरी मतलब पूरी एक चीज़। जान दांव पर लग जाएगी, पर आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। सुनिए। पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद समझ गई। मेरे लिए एक सुपरसोनिक जेट का इंतजाम करो तुरंत। ओके, फ़ोन रखो। ध्रुव सही कह रहा था। पापा खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार वे इस रास्ते पर चल पड़े तो फिर उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। उनको अमेरिका पहुंचकर ये काम करने से रोकना होगा। नताशा के लिए रोबो को रोक पाना अब बहुत मुश्किल था। अब मेरे लिए कहीं पर भी बेरोक टोक जाना बच्चों का खेल है।
चाहे वह पोर्ट की सुरक्षा हो या अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की। मेरे लिए उसको तोड़ना पलक झपकाने से भी ज़्यादा आसान है। बस समय रुका और रोबो चला। समय की धारा फिर थम गई और अरे, कोई समय धारा की गति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब उसके पास मेरे समय यंत्र का हिस्सा हो। यानी समय यंत्र सचमुच इसके पास नहीं है। खैर, वह जिसके भी पास है, मैं उसके पास इस रुकी समय धारा के साथ साथ चलकर पहुंच सकता हूं। पर इसका क्या करूं? क्या करना है? इसको यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार देने के लिए छोड़ देता हूं, जो अब कुछ ही पलों की है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।